हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाकी स्टडी यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनालिटिकल एबिलिटी के सिलेबस के बारे में। हम लोग देखने वाले हैं कि आपके जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं EMRS के, उसके सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और काफ़ी सारे जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनके सिलेबस पहले ही इस चैनल पर डाल दिए गए हैं। तो आप लोग अगर अभी तक उन सब्जेक्ट्स के सिलेबस आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एनालिटिकल एबिलिटी यानी कि जो विश्लेषणात्मक संबंधी जितने प्रश्न आते हैं आपके तर्क से रिलेटेड, ठीक है, जो तार्किक अभियोग्यता, तार्किक क्षमता वाले जितने भी प्रश्न आते हैं उसके बारे में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं और किन किन टॉपिक से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपना क्लास आज का स्टार्ट कर लेते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको हर तरह की वीडियोज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। साथ ही वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका ये देख लीजिए कि कितने तरह के प्रश्न आपका इसमें आते हैं। जैसे कि तर्क करना, तो चूँकि ये तार्किक अभियोग्यता है इसमें तर्क से रिलेटेड ही प्रश्न आएंगे। संबंध देखना, संबंध जैसे अक्षरों का अक्षरों से संबंध, अक्षरों का नंबरों से संबंध, ठीक है, नंबरों का नंबरों से संबंध, इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं ऐसा। और संबंध जैसे ब्लड रिलेशनशिप वाले भी प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एनालॉजी यानी कि एक तरह से एनालॉजी कहा जाए तो जो समरूपता वाले प्रश्न आते हैं, ठीक है, जैसे जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनमें से इन चारों में से कौन इसके समान होगा, उस तरह के प्रश्न न्यूमेरिकल से रिलेटेड। तो एनालॉजी का यही मतलब होता है कि समरूपता, जो प्रश्न में पूछा जाता है उसी का समरूप आंसर कौन सा होगा, इस तरह के प्रश्न। फिर है आंकिक योग्यता, ठीक है, इसमें मैथमेटिकल जैसे प्रश्न भी आते हैं, जैसे कि प्लस माइनस से रिलेटेड 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई, है ना, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं और उनको अपने तर्क से आपको सॉल्व करने होते हैं, ऐसे कुछ। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आगे जो आपका टॉपिक है वो है, आगे है विषमता को पहचानना, यानी कि उन 4 ऑप्शन में से कौन सा विषम है, कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है, उस तरह का। आंकिक श्रेणी, अंकों से रिलेटेड श्रेणी 1, 3, 5 इस तरह की जो श्रेणियाँ दी जाती है और जो प्रश्न पूछा जाता है उससे रिलेटेड। अक्षर की श्रेणी है, अक्षरों से रिलेटेड प्रश्न, इस तरह की अक्षरों से रिलेटेड श्रेणियाँ कुछ दी जाती है, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। और अक्षर और अंक दोनों से रिलेटेड, जिसमें ABCD और अंकों से रिलेटेड दोनों का मिक्सचर वाले जो क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा चित्रों द्वारा संबंध देखना, चित्र, अलग अलग चित्रों का क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसके बारे में। उसके अलावा है सांकेतिक भाषा का प्रयोग, सांकेतिक भाषा से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। और छुपे हुए चित्र, किसी दिया गया चित्र में कितने चित्र छुपे हुए हैं, जैसे कि इस तरह का एक त्रिभुज दे दिया जाता है, उसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं, इस तरह से छुपे हुए चित्रों से प्रश्न आ जाते हैं। फिर है वर्ग एवं अंक, अंकों के वर्ग पूछ लिए जाते हैं, गणितीय संक्रियाएं पूछ ली जाती हैं, चित्रों का मिलान करने दिया जाता है और विभिन्न प्रकार के अलग अलग पैटर्न से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। तो देखते हैं इसके बाद और क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं। तो ठीक है, तार्किक योग्यता में इसी तरह के जो मेन टॉपिक हैं उन्हीं को बस आपको कवर करके जाना है। और इन्हीं जो कम टॉपिक जो यहाँ पर मैंने बताया उन्हीं में से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। तो आपकी जो EMRS के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसकी तैयारी के लिए आप इन टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं। और जैसे कि मैं पहले के वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स जैसे जो सब्जेक्ट होते हैं उस तरह के प्रश्न सभी हल नहीं कर पाते हैं। तो यही जो सब्जेक्ट हैं वही निर्णायक साबित हो जाते हैं। जो आपकी 10 नंबर का ये जो रीजनिंग है, ठीक है, रीजनिंग है, तार्किक योग्यता है, यही आपके लिए निर्णायक साबित हो सकता है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। और EMRS से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको तैयारी करनी है जनरल पेपर से, तो आपको इस चैनल के माध्यम से काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।